नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर, और व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। और कल के आपके बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही हमारे साथ खास मेहमान आज है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और आपसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने देखा बाजार में देखी धमाकेदार तेजी। निफ्टी ने 22,186 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया और सेंसेक्स में हमने देखा 281 अंकों की बढ़त रही। ये 72,700 के पार जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में रही यहां पर लगभग 150 अंकों की तेजी और ये 46,535 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं आज बाजार के नए कीर्तिमान छूने के पीछे बड़ी वजहें क्या रही। पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद भारतीय बाजारों ने आज फिर से दमदार शुरुआत की। वैसे तो दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़ी कमजोरी के थे। डाउ और नैस्डैक दोनों ही शुक्रवार को 125-150 पॉइंट नीचे बंद होते दिखे और बाकी एशियाई बाजारों में मिला जुला सा कारोबार था। लेकिन भारतीय बाजार मजबूती के साथ शुरुआत करते दिखे और इस मजबूत शुरुआत के पीछे कारण था शुक्रवार के सेशन में घरेलू फंड और एफआईज दोनों की तरफ से अच्छी खरीदारी और साथ ही साथ मजबूत क्लोजिंग जो हमें मिली शुक्रवार को, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। और आज भी बाजार फिर मजबूत शुरुआत के बाद 22,000 के नीचे गए ही नहीं और एक नया लाइफ हाई बनाया। ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन 22,186 ये इतिहास में दर्ज हो चुका है नए लाइफ हाई के तौर पर। और 22,122 जो आज की क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग बेसिस पर भी अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग भारतीय बाजारों को मिली। इससे पहले 22,097 की क्लोजिंग थी। सो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन। हाँ, आखिरी आधे पौन घंटे में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई निफ्टी में, लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 400 पॉइंट रही और फाइनली 150 पॉइंट ऊपर 46,500 के अहम लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी भी बंद होने में कामयाब रहा। तो क्लोजिंग वहां पर भी अच्छी ही कही जाएगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन अच्छा था। आखिरी आधे पौन घंटे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी देखने को मिली, लेकिन दोनों ही बंद हुए हरे निशान के साथ ही। और फार्मा इंडेक्स ने आज फिर से नया लाइफ हाई बनाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार का मूड माहौल अब भी बड़ी तेजी का है। आज ग्लोबल सपोर्ट नहीं होने के बावजूद बाजारों ने दमदार शुरुआत करके पूरे दिन भर इस मजबूती को बरकरार रखा। एक आध छोटी मोटी जो डिप आई उसे खरीदा गया और आखिरी आधे घंटे की प्रॉफिट बुकिंग को छोड़ दें तो दिन भर अच्छी तेजी के साथ बाजार में कारोबार हुआ। सो ओवरऑल एक अच्छे मोमेंटम के साथ भारतीय बाजार नए ब्रेकआउट की तैयारी निफ्टी पर करते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो अच्छे हैं ही। बैंक निफ्टी थोड़ा अभी तक पिछड़ा हुआ है, देखते हैं वहां पर किस तरह की तेजी आने वाले समय में बनती है। लेकिन कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते की तेजी को आज और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाते हुए दिखे भारतीय बाजार। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय के पास चलते हैं। सुदीप सर, हफ्ते की तो बहुत ही शानदार दमदार शुरुआत हुई। इनफैक्ट नए रिकॉर्ड लेवल से बाजार ने स्टार्टिंग की है नए हफ्ते की। रेस्ट ऑफ द वीक आप क्या मूड सेट होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मूड तो मार्केट का डेफिनेटली पॉजिटिव है। हर लेवल पे खरीदारी आ रही है। थोड़ा बहुत ऊंचे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग वो पार फॉर द कोर्स है। ये मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा मैं कहूंगा कि एक लेवल तक मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि आज यूएस मार्केट्स बंद है तो ऐसा कुछ खास ट्रिगर कल सुबह के लिए नहीं होगा। एशियन मार्केट्स ट्रेड करेंगे और इंडियन मार्केट में भी जो खरीदारी और पॉजिटिव मूड है वो बरकरार रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है एफआईआईज इंडिया में इक्विटी में निवेश पिछले कुछ हफ्तों से कर नहीं रहे थे। थोड़ा बहुत मार्केट से बिकवाली ही कर रहे थे। एफआईआई का पैसा आ रहा था पर वो पैसा डेट में आ रहा था, जबरदस्त डेट में पैसा आ रहा था। तो हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ये मूड भी शिफ्ट होगा और वापस इक्विटी में एफआईआई का पैसा आना चालू हो जाएगा। तो उससे मार्केट का जो 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 अवेलेबल फंड होगा मार्केट में आने के लिए वो बढ़ जाने के से मार्केट और भी मजबूत होने की संभावना है। काउंटर स्पेसिफिक एक्शन बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है और क्योंकि कोई बड़ा ऐसा कुछ खास ट्रिगर नहीं है,
काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट ही मार्केट में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये रही बाजार पर राय सुदीप जी की तरफ से। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए, और सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है हमारे दर्शक का सवाल। हमारे साथ महाराष्ट्र से पंढरपुर से सर्वेश बारले सवाल पूछ रहे हैं और उनका सवाल एनएचपीसी पर है। सुदीप सर, एनएचपीसी के लगभग 2500 शेयर इनके पास है और 91 है इनकी खरीद इस स्टॉक की। ये जानना चाह रहे हैं कि एनएचपीसी पर फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से इन्हें कुछ 14,500 का मुनाफा जरूर है, पर इस स्टॉक में आगे आने वाले टाइम में आप कैसा मूवमेंट देख रहे हैं सर? ये बिल्कुल पॉजिटिव है, एंटायर पावर सेक्टर पे हम पॉजिटिव है और एनएचपीसी में डेफिनेटली पॉजिटिव है। इन्होंने थोड़ा बाद में लिया है क्योंकि निवेशक को हम बहुत पहले से खरीदने के लिए सलाह दे रहे थे, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अगर इनका नजरिया 1 साल प्लस का है तो बेझिझक निवेशित रहिए। एनएचपीसी का खास बात यह है कि करीबन ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादातर है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो ग्रीन एनर्जी के पार्ट ही माना जा रहा है। तो इसके चलते जो आने वाले दिनों में जो बेनिफिट्स जो सारे कार्यक्रम आएगा उसमें एनएचपीसी को बेनिफिट मिलेगा। और एनएचपीसी ने जो डिसीजन लिया है कि करीबन 80% इनका जो कामकाज है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में ही रहेगा। 20% जो अल्टरनेट एनर्जीज है जैसे विंड, सोलर, इसमें वो निवेश करेंगे और इसमें फोकस करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो बनेगा इनका, क्योंकि पूरा एक तरह से अगर आप देखें तो ग्रीन एनर्जी पे फोकस्ड होगा, 80% हाइड्रो, बाकी सोलर एंड विंड। तो हमारा ये मानना ये है कि निवेशित रहना चाहिए और अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा करंट लेवल से भी। बिल्कुल, निवेश बनाए रखें एनएचपीसी में, यही आपके लिए सलाह आई है सुदीप जी की तरफ से। भुवनेश्वर से श्री कृष्ण मोहंती इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल 2 स्टॉक पे है जी, पूछिए। एक है जुपिटर लाइफ साइंस, मेरे को आईपीओ मिला था 435 का भाव में 1 लाख, और अरविंद फैशन 145 रुपया में मैं खरीदा था 100 रुपया 100 शेयर बेच दिए हैं 450 में और 100 शेयर है। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, उसको 2-3 साल रख सकता हूँ, या रखूँ या प्रॉफिट बुक करूँ? ओके, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से सुदीप सर दोनों ही स्टॉक्स पे इनको राय चाहिए। जुपिटर लाइफ साइंस से शुरुआत करते हैं, क्या आपकी राय है, और उसके बाद अरविंद फैशन पर। जुपिटर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है और जुपिटर पे इन्होंने क्या रेट पे लिया वो मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से, पर कोई बात नहीं। जुपिटर में सर आईपीओ के टाइम पे 435। हाँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप निवेशित रहिए बेझिझक। लंबी अवधि का निवेशक है तो यहाँ पे जरूर निवेशित सकते हैं। देखिए, एंटायर हेल्थ केयर सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम है और हॉस्पिटल सेक्टर में भी बहुत अच्छा कामकाज हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ये बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे आप निवेशित रहिए, इनका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात है, अरविंद फैशन में आपने निवेश किया है, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक भी है, तो यहाँ पे तो जरूर मैं निवेश करने की और निवेशित रहने की सलाह दूंगा। देखिए, अच्छे खासे ब्रांड्स इन्होंने इकट्ठे किए हैं, उनमें कुछ ग्लोबल ब्रांड्स का भी इंडिया फ्रेंचाइज उनके पास है और खुद के जो ब्रांड्स हैं वो भी तगड़े ब्रांड्स हैं। और जो एक्सपेंशन हो रहा है इनका ब्रांड का, जो रिटेल एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके जरिए इनका आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने की संभावना रहेगा। ओवरऑल जो कंजम्पशन में थोड़ा प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा था, उसके चलते परफॉर्मेंस में थोड़ा दबाव था, पर आने वाले दिनों में ये दिक्कत दूर होने की संभावना है। ऑल्सो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कंट्रीज के साथ, पर्टिकुलरली यूके के साथ इंडिया का एफटीए शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है और ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद अरविंद फैशंस जैसे कंपनी जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी है, सिर्फ ट्रेडिंग या रिटेल में नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा एक हॉराइजन खुल जाएगा और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट अरविंद फैशन जैसे कंपनी को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप निवेशित रहिए। बिल्कुल, तो दोनों ही आपके स्टॉक्स अरविंद फैशन, जुपिटर लाइफलाइन में आपको बने रहने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप जी की तरफ से। आइए आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से ज्ञानेंद्र हमारे साथ है, उनसे उनका सवाल जानते हैं। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने सेलो वर्ल्ड के शेयर लिए हुए हैं 850 के रेट में, 100 शेयर हैं।
तो मुझे क्या व्यू कब करना तक का चाहिए? आपका? मैम 3 से 4 मंथ का व्यू है। ओके सर, छोटा नजरिया इनको सेलो वर्ल्ड पे ये रख रहे हैं 850 की खरीद, नुकसान है अभी इन्हें। क्या रहेगी सर आपकी राय इस स्टॉक पर? देखिए थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है आपने बहुत ऊपर भाव में लिया है, शेयर खरीदा है, और बहुत जल्दी बहुत बड़ा अपसाइड मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि आपका नजरिया बहुत छोटा है, 3-4 महीने का है, हमारी सलाह तो यही होगी कि अपॉर्चुनिटी देख के आप लॉस बुक करिए, एग्जिट कर लीजिए और किसी क्षेत्र में लगाइए जहां पे अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ सेक्टर की जिक्र हम भी कर रहे हैं, कुछ शेयर्स रिकमेंड हम भी करेंगे, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। बिल्कुल। फरीदाबाद से दिनेश जी अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार दिनेश जी, बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? मैम मेरा हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल है, बाइंग प्राइस 392 का है, 250 शेयर्स हैं। और एक आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज है, 1183 शेयर है, 84 की बाइंग प्राइस है। क्या करना है मैम लॉन्ग टाइम के लिए? एक मिनट, कौन से स्टॉक्स उन्होंने बताया, जरा फ्लैश करेंगे आप, फिर से बताएंगे दोनों स्टॉक्स एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी और हर्षा इंजीनियर्स, सही है? हर्षा इंजीनियर्स पहला स्टॉक है? हाँ जी 392 की बाइंग प्राइस। हर्षा इंजीनियर्स की बाइंग 392 की है, ओके ठीक है। और Alright. ग्रीन एनर्जी की 84 सर, बाइंग प्राइस है, 11 शेयर है। ठीक है बिल्कुल। हर्षा इंजीनियर्स और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, सर दोनों स्टॉक्स क्या रहेगा, माफ कीजिए, क्या रहेगा आपका? आइनॉक्स, स्वाति जी, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी तो बहुत अच्छा काउंटर है, सही जगह पे निवेश किया है, तो मेरी सलाह तो ये होगी निवेशित रहिए। इसमें शायद बहुत बड़ा कुछ खबर भी आने वाला है, ऐसा मार्केट में सुनने को आ रहा है, बहुत बड़ा निवेश इसमें आने वाला है कोई फॉरेन सॉवरेन फंड की तरफ से। तो ये तो अभी कंफर्म नहीं है, पर वैसे भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो यहाँ पे आप निवेशित रहिए। और भी जैसे हम लोग जानते हैं ग्रीन एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे एडवांटेजेस इस सेक्टर में मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इसका बहुत अच्छा एक्सपेंशन की संभावना है, तो आप बेझिझक यहाँ पे निवेशित रहिए। हर्षा इंजीनियर्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद आपने थोड़ा स्पेकुलेटिव पोजीशन ही लिया है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इस काउंटर में अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो अलग बात है, अदरवाइज आप कभी अपॉर्चुनिटी देख के प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप मुनाफे में है, 392 में लिया है, 400 के ऊपर प्राइस है, तो आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। और इंजीनियरिंग या ऐसा कोई सेक्टर में रहना है तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप लार्सन टुब्रो जैसे कंपनी में ध्यान दीजिए, वहां पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में मिलेगा। करंट लेवल पे भी लार्सन टुब्रो में निवेश करने की सलाह हम निवेशक को दे रहे हैं। बिल्कुल, तो लार्सन एंड ट्रूब्रो एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। हर्षा इंजीनियर से आप निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक करने की आपके लिए सलाह आई है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी में बने रहिए। पंजाब से रमेश जी अगले कॉलर, इनसे भी जानते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम फेड फाइनेंस, इसका मुझे आईपीओ मिला था, इसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। कितनी खरीद है आपकी? मैम आईपीओ मिला था, आईपीओ में अलॉट हुआ था। अच्छा ओके ठीक है। फेड बैंक फाइनेंस? हाँ जी जी मैम जी। ओके, कब तक का व्यू चाहिए आपको? मैम लॉन्ग टर्म, साल भर का। ओके, साल भर के लिए सर इस स्टॉक पर क्या राय रहेगी आपकी? दिक्कत वाली बात नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा है। आईपीओ प्राइस भी एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं था, आईपीओ में आपको मिला है तो आप इसमें निवेशित रहिए। बहुत सारे, केरला इनका स्ट्रॉन्ग मार्केट है, उसके अलावा भी साउथ में बाकी सारे मार्केट में एंट्री किया है, बाकी जियोग्राफी में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, पर कोर एरिया में बहुत अच्छा कामकाज इनका चल रहा है, तो 1 साल का नजरिया से आप निवेशित रह सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत आप समझते हैं अनिल जी से? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त दाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। वैसे आज अमेरिका में छुट्टी है, बाजार बंद रहेंगे, तो जो कुछ संकेत आपको लेने हैं
कल सुबह भी आपको डाउ फ्यूचर से ही मिलेंगे। हमारे बाजारों के लिए संकेत सबसे ज़्यादा अहमियत वाले ये होंगे कि आज क्या फिर इस अच्छी तेजी और रिकॉर्ड हाई के दिन एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी के आंकड़े किस तरह के दिखते हैं, या फिर आखिरी आधे पौन घंटे में जो बिकवाली का दबाव बना उसमें योगदान क्या एफआईज का है। वैसे देखा जाए तो सपोर्ट बहुत बढ़िया है बाजार पर 22,000 के आसपास। आज भी हमने 22,000 के लेवल को तोड़ा नहीं, और अब कल के लिए 21,925 22,000 बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आने पर होगी खरीदारी। 22,200 को पार करके टिकने पर निफ्टी फिर से खुले नीले आकाश यानी कि ब्लू स्काई जोन अनचार्टेड टेरिटरी में जाता हुआ दिखेगा, जिसके टारगेट ऊपर की तरफ 22,400-500 की रेंज के बनते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 46,500 के ऊपर की क्लोजिंग हैंडी अच्छी कही जाएगी। अब जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 46,175 से लेकर 46,225, ये तुरंत, या 46,275 गिन लीजिए, ये 100 पॉइंट की रेंज तुरंत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 46,850 से लेकर 47,000 तक की जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। वहां पर भी रुझान पॉजिटिव साइड पर है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन तेजी का बरकरार रहेगा, आगे बढ़ेगा, और ट्रेडर्स के लिए वहां पर भी मौके भरपूर होंगे। तो आज रात अमेरिका से कम संकेतों के बाद हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत वाले संकेत होंगे हमारे अपने डेटा, जिनके दम पर कल भारतीय बाजार अपनी शुरुआत करेंगे। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत स्वागत है। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको कल के बाजार में? देखिए, व्यू पॉजिटिव है और हमें 22,150 की कॉल ऑप्शन पे बेट करना चाहिए, और इसे अगर 100 की रेंज में मिले तो खरीद लेना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 70 रुपए का, 70 रुपीज का। ऊपर टारगेट होंगे 160 से 165 रुपए। जी, धन्यवाद करेंगे नितिन जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और सुदीप सर, आपसे लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी समझते हैं। कहां पर खरीदारी की सलाह? पहला शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा, ये अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी इंडो काउंट है। ये दुनिया का जाना माना कंपनी है बेड लिनन और होम टेक्सटाइल सेगमेंट की, और इनका प्रोडक्ट ग्लोबली जो ये ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़े हुए हैं। इनका यहाँ पे बेनिफिट क्या आ रहा है आने वाले दिनों में, और अभी भी जो बेनिफिट इनको मिल रहा है, एक तो जो सोर्सिंग पैटर्न ग्लोबली चेंज हो गया है, तो चाइना +1 या चाइना की जगह इंडिया से सोर्सिंग हो रहा है, इसके जरिए इनका अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है। दूसरी बात है, कॉटन प्राइसेस नीचे आने के कारण इनका मार्जिन्स इंप्रूव हो रहा है। तीसरी बात है, इनका जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और जो कस्टमर्स, जो इनके ग्लोबल कस्टमर्स हैं, उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहने के कारण इनका कामकाज बढ़ रहा है। और आखिरी बात यह है कि जो एफटीए इंडिया गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, पर्टिकुलरली यूके, वो साइन होने के साथ साथ इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे 350 रुपए तक का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है रोजारी बायोटेक। इस कंपनी ने बहुत सारा सेगमेंट में डाइवर्सिफाई किया, रिलेटेड सेगमेंट, होम, पर्सनल, परफॉर्मेंस केमिकल, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट में डाइवर्सिफाई किया, और यूनिटॉप केमिकल्स और ट्रीस्टार इंटरमीडिएरीज एक्वायर किया। ये दोनों एक्विजिशन के जरिए, एक्विजिशन अच्छा था और ईपीएस एक्रीटिव था, तो इनका मार्जिन और परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। कैपेक्स प्लान जो इनका है वो ग्रोथ विजिबिलिटी दिखा रहा है, और जो बिजनेस रिकवरी फोकस और मार्जिन एक्सपेंशन, ये जो कंपनी की तरफ से जो मैनेजमेंट का जो ये स्टेटमेंट्स है, वो मार्केट को बहुत अच्छा एश्योरेंस देता है। और आखिरी बात है, जो ट्रेडिशनल इनका सेगमेंट है, जहाँ पे दबाव था, जो कि स्पेशलिटी केमिकल, टेक्सटाइल एंड स्पेशलिटी केमिकल, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और वो इम्प्रूवमेंट आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस में दिखना चालू हो जाएगा। तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ के 850 रुपए का टारगेट रख के खरीदारी की जा सकती है 1 साल का नजरिया से। बिल्कुल, तो ये रही 2 लॉन्ग टर्म कॉल्स हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। रोजरी बायोटेक और इंडो काउंट में खरीदारी की उनकी आ रही है सलाह। धन्यवाद करेंगे सर हमसे बातचीत करने के लिए इस शो में। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।